नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपकी कन्या लग्न है तो कन्या लग्न का स्वामी तो बुध होता है कि बुध ही आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी भी होते हैं। लेकिन कन्या लग्न वालों के लिए हीरा नामक रत्न बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कन्या लग्न में जो शुक्र है वो शुक्र दूसरे भाव का और भाग्य स्थान का स्वामी बन जाता है। दूसरे स्थान पर वो परिवार का धन का कारक बनता है, तो 9वें स्थान पर वो भाग्य का कारक बन जाता है। ऐसे में यदि आप शुक्र के लिए डायमंड यानी कि हीरा धारण करते हैं तो वो भाग्य को जगाने वाला होता है, आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होता है, आपके जीवन में एक अपार जो स्थिति है वो निर्मित करने वाला होता है। शुक्र के लिए हीरा धारण करने से आपके लिए सरकारी मदद की भी अपार संभावना बन जाती है, यानी कि आपको राज कृपा की प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। आपके धन में वृद्धि ही नहीं होती, आपके पास धन का संग्रह भी होने लगता है, आप प्रसिद्ध धनपतियों में सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे में दूसरे और 9वें स्थान के शुक्र का जो ग्रह है, जो रत्न है हीरा, आपको कई तरह के रोगों से मुक्ति प्रदान कर देता है। यदि आप स्किन संबंधी किसी व्याधि से पीड़ित हैं या मूत्र संबंधी कोई विकार हो गया है, जैसे कि डायबिटीज हो गई है, स्किन पर आभा बिगड़ने लगी है, झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, या वो बेदंगी होने लगी है, उसमें एक्जिमा जैसी स्थिति बनने लगी है, तो केवल मात्र शुक्र के रत्न डायमंड को धारण करने से, हीरा धारण करने से आपको उन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हीरा आपकी विद्या प्राप्ति में मदद करता है, आपकी बुद्धि को तो तीव्र बनाता ही बनाता है। आप गायन में, संगीत में, ललित कलाओं में भी रुचि लेने लगते हैं, आप चित्रकार बन जाते हैं, संगीत के मर्मज्ञ बन जाते हैं। और यदि आप गायन में रुचि लेने लगे तो आप गायन के क्षेत्र में भी अच्छी सफलताएं सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे और 9वें स्थान के शुक्र ग्रह के लिए डायमंड पहनना आपके लिए आपके भाग्य में वृद्धि करने के लिए एक अचूक यंत्र बन जाता है। शुक्र के लिए डायमंड धारण करने का बहुत सहज साधारण सा उपाय है कि आप सोने की अंगूठी में शुक्र का रत्न धारण कराएं। लेकिन यहाँ एक बात का बड़ा महत्व रखने की आवश्यकता है कि यदि शुक्र अशुभ घर में बैठे हैं, 6वें घर में बैठे हैं, 8वें घर में बैठे हैं, तो वो, या 9वें घर में ही बैठ गए हैं, तो वो आपको डायमंड पहनने पर कुछ अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं। शुक्र का जो ये डायमंड है, ये आकर्षण का भी केंद्र बिंदु है। ये परस्पर आकर्षण का भाव जगाता है आपको। यदि आप पुरुष हैं तो स्त्रियों के मध्य आकर्षण का केंद्र बना देता है। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष आपको बहुत आकर्षित करते हैं, आपके आसपास बहुत सारे पुरुष आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन यदि शुक्र अशुभ भाव में है तो पति पत्नी के मध्य ही तनाव पैदा कर देता है, मतभेद पैदा कर देता है, गृहस्थी में कलह की शुरुआत कर देता है। तो कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है, या फिर आपके जीवन में किसी तीसरे पुरुष या तीसरी स्त्री का प्रवेश करा देता है, आप अराजक संबंधों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि यदि शुक्र हमारी जन्म कुंडली किसी अशुभ भाव में, अशुभ घर में बैठे हैं, और ऐसे में यदि व्यक्ति शुक्र का रत्न डायमंड धारण कर ले जाता है तो निश्चित रूप से जीवन में दूसरी पराई स्त्री का प्रवेश तो निश्चित रूप से हो जाता है। आजकल देखते नहीं कि हम विवाह शादी में डायमंड उपहार स्वरूप भी देते हैं, और लड़का लड़के भी एक दूसरे को डायमंड की रिंग पहनाते हैं। डायमंड वैवाहिक कार्य के लिए बहुत अच्छी उपयुक्त उपहार वस्तु है। लेकिन अशुभ अवस्था में इसी को पहनने से हमारे व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है। इसलिए जितने लोगों को हम डायमंड धारण किए देखते हैं, निश्चित रूप से उनमें बहुत सारे लोग विवाह के कुछ समय के बाद दूसरे गैर मर्दों के साथ में या दूसरी गैर स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करने लगते हैं। इसीलिए इन गृहस्थ जीवन में एक विघ्न स्थिति बन जाती है। पिछले 2-3 दशकों से हमारे सामाजिक जीवन में डायमंड की काफ़ी अच्छी स्थिति रही है। उससे पहले हम
हीरे का इतना उपयोग नहीं करते थे, लेकिन पिछले 3 दशकों से तो हर व्यक्ति ही डायमंड धारण करने लगा है। स्त्रियों में से अधिकांश स्त्रियाँ ऐसी हैं डायमंड की रिंग नाक में, कान में या चूड़ियों में, गले में डायमंड धारण करती हैं। लेकिन उसके साथ में एक चीज़ ये भी देखी गई है कि दाम्पत्य जीवन भी पिछले 3-4 दशकों में बहुत तेज़ी से खंडित होने लगा है, उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। उससे पहले हमारे देश में संबंध विच्छेद की घटनाएं नाम मात्र को भी नहीं होती थी, लेकिन पिछले 2-3 दशकों से इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो उसका एक कारण ये भी है कि हम बिना जाने सोचे विचारे हम डायमंड धारण कर लेते हैं, और ऐसे में यदि शुक्र अशुभ भाव में अशुभ बन के बैठा है तो डायमंड धारण करते ही उसमें उग्रता आ जाती है, अशुभ प्रभाव देने लग जाता है। इससे संबंधों में विघटन की स्थिति बन जाती है। खैर, मैं आगे बहुत सारी जानकारी आपको देता रहूँगा। आप यदि रुचि रखते हैं तो मेरे से जुड़े रहिए। मेरे विषय को लाइक करते हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेरा बेल आइकन का भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको यथासंभव उपलब्ध हो सके। आपकी कोई ज़रूरत है, किसी तरह की जानकारी की आवश्यकता है, आपकी कोई परेशानी है, आप परामर्श लेना चाहते हो तो इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।